Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण का पाठ 2, वर्ण और वर्णमाला। वर्ण और वर्णमाला। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का वर्ण और वर्णमाला। ठीक है बच्चों, तो वर्ण और वर्णमाला को हमने डिस्कस तो कर लिया था, बट उसके क्वेश्चन आंसर आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बुक में कुछ मौखिक प्रश्न हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण हमने पढ़े थे उसको हम क्या कहते हैं? वो क्या है? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है। वर्ण वो होती है जो छोटी से छोटी आवाज़, ध्वनि मतलब आवाज़, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ण। उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ण। नेक्स्ट, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला, वर्णों की माला। वर्णमाला, वर्णों की माला। वर्णमाला होती है स्वर और व्यंजन के मिलने से जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला। मतलब स्वर और हम व्यंजन जब लिखते हैं तो उस पूरे को हम बोलते हैं वर्णमाला। तो पूरी एक माला बन जाती है, पूरी वर्णमाला। स्वर आ ई उ क ख ग घ, तो ये सारे क्या है? हमारे वर्णमाला। ठीक है। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? बताया था ना लास्ट क्लास में। कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। और वो कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, यस। स्वर और व्यंजन को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला को हमने 2 भागों में बांटा गया है। कितने में? 2 भागों में। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, है ना। अब 4th क्वेश्चन है, 2 वर्णों के मिलने से बनने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं? ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। यस, 2 वर्णों के मिलने से कौन कौन से हैं वो जो 2 वर्णों के मिलने से कुछ व्यंजन बनते हैं? जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। इन सबको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, जो कि 2 व्यंजन के मिलने से एक व्यंजन बना है। 2 व्यंजनों के मिलने से एक व्यंजन बना है, उसे हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे क्ष, क और श के मिलने से क्ष बन गया, है ना। त्र, त और र के मिलने से त्र बन गया। ऐसे ही ज्ञा, ज्ञा कैसे बना? जा और इंग्या को मिला के ज्ञा बनाया। तो ये हमारे सब क्या है? संयुक्त व्यंजन। तो ये थे आज हमारे मौखिक प्रश्न उत्तर। आज हमने क्या पढ़ा मौखिक प्रश्न उत्तर में? पहला, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उसे कहते हैं जो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके, मतलब छोटी से छोटी आवाज़ जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ण। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला स्वर और व्यंजन को हम वर्णमाला कहते हैं। जो स्वर और व्यंजन को मिला के जो माला बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला। उसके बाद वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ठीक है। 2 वर्णों के मिलने से बनने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो अब हम एक गेम खेलेंगे।
हमने पढ़ा मौखिक प्रश्न उत्तर। अब हम खेलेंगे एक गेम। हमने बाउल में कुछ स्वर और व्यंजन मिला के ले लिए हैं जो इस पेड़ में है, जैसे न, ए, ई, फ, उ, क, छ, ओ, री, म, ट, उ। तो ये सब मैम ने पेड़ पे ये व्यंजन स्वर और व्यंजन मैम ने लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये सारे स्वर और व्यंजन मैम ने एक बाउल में भी ले रखे हैं, ठीक है। अब मैम को स्वर में डालना है और व्यंजन को व्यंजन के थैले में डालना है। स्वर को स्वर के थैले में और व्यंजन को व्यंजन के थैले में, ठीक है। तो पहला है ऊ। ऊ क्या है, स्वर या व्यंजन? ऊ होता है स्वर। ऊ क्या होता है, स्वर। तो ऊ कहाँ जाएगा, स्वर के थैले में। यस, ऊ किस में जाएगा, स्वर के थैले में। उसके बाद आता है री। री से ऋषि वाला री। री किस में जाएगा, री भी स्वर होता है। यस, तो री भी स्वर के थैले में जाएगा। री भी स्वर के थैले में जाएगा। उसके बाद न से नल वाला न से नल वाला न तो व्यंजन होता है, तो ये किस में जाएगा, व्यंजन के थैले में। यस, जाएगा व्यंजन के थैले में। तो हमने व्यंजन के थैले में डाल दिया। और उसके बाद ये क्या है, बड़े ऊ से ऊन। बड़े ऊ से ऊन। अभी बड़े ऊ से ऊन वाला ऊ किस में जाएगा, स्वर या व्यंजन? ये तो स्वर है, तो ये किस में जाएगा, स्वर में। यस, किस में जाएगा, स्वर में। नेक्स्ट, क से कबूतर वाला का किस में जाएगा, स्वर या व्यंजन में? ये तो व्यंजन है ना, ये तो व्यंजन है। ये तो व्यंजन का स्टार्टिंग अक्षर है जिससे व्यंजन स्टार्ट होते हैं। उसके बाद ए से एड़ी। ए से एड़ी क्या है, स्वर या व्यंजन? ये है स्वर। ये क्या है, स्वर। तो ये किस में जाएगा, स्वर के थैले में। किस में जाएगा, स्वर के थैले में। इसे इमली। इसे इमली क्या है, स्वर या व्यंजन? ये भी स्वर है, तो ये भी किस में जाएगा, स्वर के थैले में। नेक्स्ट, म से मछली वाला म। ये स्वर है या व्यंजन? ये तो व्यंजन है, तो ये किस में जाएगा, व्यंजन के थैले में। किस में जाएगा, व्यंजन के थैले में। यस, फ से फल। फ से फल वाला फ किस में जाएगा, ये स्वर है या व्यंजन? ये तो व्यंजन है। यस, ये भी किस में जाएगा, व्यंजन के थैले में। यस, उसके बाद ऊ से उखली वाला ओ। ये क्या है, स्वर या व्यंजन? ये तो स्वर है, तो ये किस में जाएगा, स्वर के थैले में। किस में जाएगा, स्वर के थैले में। यस, नेक्स्ट, च से चम्मच। च से चम्मच व्यंजन है या स्वर? ये तो व्यंजन है, तो किस में जाएगा, व्यंजन के थैले में। किस में जाएगा, व्यंजन के थैले में। यस, एंड लास्ट, ट से टमाटर वाला टा। ट से टमाटर वाला टा किस में जाएगा, स्वर या व्यंजन में? ये तो व्यंजन है, तो ये किस में जाएगा, व्यंजन के थैले में। यस, तो ये थे आज हमारे वर्ण और वर्णमाला। ठीक है बच्चों, तो आपको भी ये लर्न करने हैं, और जिसको नहीं आता वो उनका रिविजन हो गया है, तो उनको घर में अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, बाय बाय।